ऑक्सीटोसिन लगाओ इसको। इसकी ये ऑक्सीटोसिन लगाएं इसको। चलो पुरानी पड़ी था पुरानी ये तो रोल अरे गाना है अभी नंबर मांगा याद आ कोई आजा बोलो चैनल मेरा जिसको मेरे अच्छा ये हमारी ट्विन्स की काविंग है। एक बच्चा अभी हमने निकाल लिया है और एक अभी अंदर है। अभी हम उसको निकालने लगे हैं। चलो इस काफ की भी पोजीशन और पोस्टर नॉर्मल है, लेकिन जो इसकी अगली टांगें हैं वो बैक साइड पे बेंट हुई पड़ी हैं। तो अब हम उनको सीधा कर रहे हैं। अब टांगे इसकी सीधी हो गई, अब इसको हम खींचने लगे हैं। याद हो तो हमारा दूसरा काफ भी अब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ईशान तुझा ड्रामा नहीं लेके आ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस गाँव ने 2 काफ दिए हैं और दोनों मेल्स हैं। अब हम इनका जो चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दोनों काफ हैं ये दोनों ही मेल्स हैं। ये हमारे पास क्रॉस ब्रेड काऊ है और ये जो काफ है जो हमने इसके ऊपर क्रॉस करवाया था वो प्योर डच बोल था। ये जो बच्चे आए हैं ये डच बोल के आए, जो बोल था वो रेड एंड वाइट था। अब हम नेक्स्ट स्टेप इनका ये करते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल निकालेंगे, जितना जल्दी हो सके इन काफ को पिलाएंगे। और ये जो हमारी काऊ है इसके साथ जो हम आफ्टर काविंग प्रोटोकॉल होता है, जिस तरह के अब इसको हम सब मेलफोन सी लगाएंगे सब कट और विटामिन AD3 लगाएंगे। मेलफोन सी सब कट हम इसलिए लगाएंगे इसको मिल्क फीवर ना हो। इस टाइम ये चौथी लैक्टेशन में है और इसके मिल्क फीवर होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इसको मेलफोन सी लगा देंगे। और जो काफ का प्रोटोकॉल ये है कि काफ को बिल्कुल हम साफ़ करेंगे। ये यहाँ पे हमारा काफ पेन है, ये वाला जो है हमारा ये काफ पेन है। और अब हम बच्चों को इधर शिफ्ट करेंगे और क्लासरूम निकाल के इन बच्चों को पिलाएंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके बच्चों को क्लासरूम पिलाना चाहिए। हमारी कोशिश ये होती है कि हम काफ को विदन 30 मिनट्स काफ को कम अज़ कम 2 लीटर क्लासरूम पिला दें। और इसके बाद जो नेक्स्ट कोशिश ये होगी कि अभी दूध क्लासरूम पिलाने के 6 घंटे बाद दोबारा हम इनको पिलाएंगे।
हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर 6 घंटे बाद काफ को कोलोस्ट्रम पिलाएं। तो काफ के अंदर जो कोलोस्ट्रम की अब्जॉर्प्शन होती है वो होती है मैक्सिमम 36 घंटे तक। और जो कोलोस्ट्रम के अंदर एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है उसको बोलते हैं IgG, उसकी ख़ास तौर पे जो अब्जॉर्प्शन होती है वो 36 घंटे के अंदर होती है। जैसे जस्ट टाइम ये टाइम लेट होता जाएगा उसकी अब्जॉर्प्शन कम होती जाएगी। आप बच्चों को कोलोस्ट्रम तो पिलाएंगे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जितना हो सके आप 36 घंटे के अंदर काफ को जितना मैक्सिमम कोलोस्ट्रम पिलाएंगे आपके काफ के अंदर उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी होगी। क्योंकि ये जो इम्यूनिटी होती है ये काफ के अंदर ये टेम्परेरी इम्यूनिटी ये कोलोस्ट्रम की वजह से आती है। जो नेक्स्ट इम्यूनिटी इसके अंदर डेवलप होगी वो वैक्सीनेशन वगैरह की वजह से आएगी। एक चीज़ ये प्रेफर करनी चाहिए कि जो काफ को कोलोस्ट्रम पिलाना चाहिए वो उस गाय का हो जिसकी 3rd या 4th या 2nd लैक्टेशन है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जो हिफर होती है उसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन की कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपने काफ है उनको 3rd 4th जो एनिमल की लैक्टेशन है उसका कोलोस्ट्रम पिलाते हैं। तो उससे शुरू करते हैं, हम मिल्क को इसका कोलोस्ट्रम निकालेंगे और बच्चों को पिलाना शुरू करेंगे। बच्चे चाहिए हैं बड़ों में तगड़े। चलो अब हम इनके नेवल को डिसइंफेक्टेंट करके काट देंगे। ये एक प्रोसीजर है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो जो इनको नेवल इल का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम इनको पायोडीन के साथ वॉश करके काट देंगे। लेकिन ये ऑलरेडी छोटा है तो इसको हम मज़ीद नहीं काट सकते, इसको हम वैसे टाई कर देते हैं। अब दूसरे काफ का जो है नेवल इसको हम डिसइंफेक्टेंट से वॉश करके ये एंटीसेप्टिक से वॉश करके फिर बांध देंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम काट देंगे। ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं कि इनको आगे नेवल इल का मसला ना बने। ये जो बांधना होता है ये मेन पॉइंट से 1 इंच नीचे बांधना होता है। हमने अपने स्कार्फ का वज़न किया है, तो इसका जो वज़न आ रहा है वो वज़न है 35 किलो। इसका वज़न 35 किलो है। चलो वज़न किया है, इसका वज़न आ रहा है 40 किलो और 500 ग्राम। ये उससे 5 किलो ज़्यादा है। चलो अब हम अपने प्रीवियस प्रोटोकॉल के मुताबिक इसको मिल्क सी लगाने लगे हैं सब तक, क्योंकि इसकी 4थी लैक्टेशन है तो हमें एक खतरा है कि इसको मिल्क फीवर ना हो जाए। तो इसलिए हम इसको ऑलरेडी एक मिल्क सी सबकट लगा देते हैं और साथ में हम इसको लगाएंगे 20 ml विटामिन A3। हम स्ट्रिपिंग करके चेक कर रहे हैं कि आया कि एनिमल की जो थन है इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई मेस्टाइटिस वगैरह का कोई इशू ना हो।
ये हम एनिमल का कोलेस्ट्रॉल निकाल रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि काविंग के विदिन 30 मिनट्स अब जो काफ है उसको ये कोलेस्ट्रॉल पिलाया जाए। ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये मेन सोर्स है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। इस कोलेस्ट्रॉल ने जाके काफ को इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये काफ को 10% ऑफ बॉडी वेट पिलाते हैं। लेकिन जो कुछ गोरे ऐसे भी हैं कि कावें के बाद काफ के स्टमक में ट्यूब पास करके 4 लीटर कोलेस्ट्रॉल उसके स्टमक में डाल देते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में वैलिड नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में ये वाली प्रैक्टिस नहीं की जाती। जिस तरह ये कोलेस्ट्रॉल का देखें कलर बिल्कुल येलो है और ये बिल्कुल हनी की तरह गाढ़ा है, शहद की तरह गाढ़ा है, तो ये अच्छी क्वालिटी का कंसीडर किया जाता है। अगर एनिमल को आपने ड्राई पीरियड सही दिया है और अगर एनिमल को ड्राई करने के दौरान कोई मिसस्टेटस नहीं थी तो एनिमल का कोलेस्ट्रॉल आप वो बेहतरीन होगा, जिस तरह कि ये परफेक्ट क्वालिटी वाला है। अब हम इसको कोलेस्ट्रॉल पिलाएंगे 10% ऑफ बॉडी वेट। ये जल्दी जल्दी पिलाना चाहिए, मतलब हम प्रेफर करते हैं कि 30 मिनट्स में पिलाएं 5 रेशन के बाद, ताकि एब्जॉर्प्शन जल्दी हो। वैसे ये 36 आवर्स के अंदर अंदर पिला सकते हैं इसको। चलो ये हम सेकंड काफ के लिए कोलेस्ट्रॉल निकाल रहे हैं। एक काफ को हमने कोलेस्ट्रॉल पिला दिया है। बड़ा है। अभी हम दूसरे काफ को कोलेस्ट्रॉल बनाने लगे हैं। बंदा तो पानी यार। अब साथ में हम इस एनिमल को BCC विटामिन AD3 लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने इसका कोलेस्ट्रॉल निकाल लिया है तो इसके बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे मिल्किंग पोर्शन में। बावजूद भी हम इसके ऊपर 3 दिन खास नज़र रखेंगे, क्योंकि मिल्क फीवर के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं विदिन फर्स्ट 3 डेज। तो इसलिए हम इसके ऊपर ख़ास नज़र रखेंगे और इसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा ही खास तवज्जो करेंगे, क्योंकि एक तो इसने ट्विंस दिए हैं और इसकी इस वक्त 4थी लैक्टेशन है। तो मज़ीद इसको मिल्क फीवर ना हो इस चीज़ से हमने बचने के लिए शाम को एक और हम मिल्क फूसी लगाएंगे इसको। काव का प्रोटोकॉल आफ्टर काविंग। बाकी जो काफ का प्रोटोकॉल था वो अब हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जितना जल्दी हो सके काफ को आप कोलेस्ट्रॉल पिलाएं विदिन 30 मिनट्स। यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अगर एनिमल की काविंग हुई है और एनिमल ने कोलेस्ट्रॉल नहीं दिया तो फिर किस तरह किया जा सकता है, तो फिर काफ को किस तरह हम कोलेस्ट्रॉल पिलाएंगे। तो उस टाइम पे एक आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है। उस कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन ये होती है कि आप 2 लीटर दूध लेंगे और 2 लीटर दूध में 2 अंडे डालेंगे। 2 अंडे डाल के उसमें आप डालेंगे 30 ml कैस्टर ऑयल। तो ये आपका बन जाएगा आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन पिलाने से पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपने आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल तैयार करना है, सबसे पहले आप दूध को 39-37 डिग्री पे गर्म करेंगे। इसके बाद इसमें अंडे मिक्स करेंगे और इसके बाद आपका कैस्टर ऑयल मिक्स करके काफ को पिलाएंगे। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल कोलेस्ट्रॉल तैयार। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये काफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसने जाके काफ को इम्यूनिटी देनी है। इस इम्यूनिटी की बेस पे आपका काफ डिफरेंट डिजीज़ से फाइट कर सकता है। तो अब हम अपने एनिमल को मिल्किंग पोर्शन में शिफ्ट करते हैं और जो हमारे काफ हैं उनको काफ केजेस हमारे बने हुए हैं उनमें शिफ्ट करते हैं। लग रहा है